राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूजनीय भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। तो thank you so much Maharaj ji for coming today and giving us your divine darsans. So if your holiness doesn't mind, can we start the Q&A session? यस। ओके, थैंक यू वेरी मच महाराज जी। तो आज प्रश्न थोड़े कम हैं, तो मैं डिवोटीज़ को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने हैंड्स भी रेस कर सकते हैं और हम वहाँ से प्रश्न लेंगे, और रिक्वेस्टेड है कि आप चैट में भी डालिएगा। तो पहला प्रश्न हम भावना माता जी का लेंगे जो रोहिणी से हैं। तो भावना माता जी, महाराज जी ये जानना चाहते हैं कि महाराज कि मंजरी भाव क्या होता है? मंजरी भाव जो राधा रानी के सखीगण होते हैं, उनके असिस्टेंट जो हैं, उनको सेवा में सहायता करने वाले, वो है मंजरी। वो वही सेवा भाव जो सखियों के असिस्टेंट के भाव, ये मंजरी भाव है। थैंक यू महाराज। आपको क्लियर है माता जी? बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न जय प्रभु जी का है, वो गुड़गांव से हैं। वो उनका प्रश्न वैष्णव रिलेशनशिप्स के ऊपर है महाराज जी। तो पूछ रहे हैं कि महाराज जी भक्ति के साथ बेस में रहते हुए बहुत बार तनाव हो जाता है, जिसकी वजह से अपराध होने लगते हैं। हम उन वैष्णवों को वैष्णवास की दृष्टि से ही नहीं देख पाते और रिवर्स हो जाता है। हमें बाहर के लोग नॉर्मल लगते हैं बट वैष्णवास में फॉल्ट ही दिखती है। तो हम कैसे अच्छा संबंध बनाएं वैष्णवों के साथ? प्लीज़ गाइड महाराज जी। अच्छे से भगवत नाम को चैंटिंग कीजिए और अच्छे भक्तों के संग कीजिए। इस प्रकार की पूर्ण विश्वास के साथ भगवत नाम और भगवत कथा सुनिए, तो ये सब जो हृदय में अनर्थ है दूर हो जाएगा। बहुत 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 ज्यादा जो अभक्तों के संग कर लिए, इसलिए वही बैठा हुआ है दिमाग और हृदय में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अगला प्रश्न सुरेखा माता जी आप पूछ सकते हैं अपना। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे प्रश्नों के उत्तर देके शंकाएं हमारी दूर करते हैं। महाराज मेरा प्रश्न ये था कि आपने कहा था कि जब भी जैसे हम भौतिक जीवन में भी किसी रिश्तेदार का नाम लेते हैं तो उसका जो चित्र है वो हमारे मानस पटल पे छप जाता है एक बार। और हम्म। ऐसे ही जब हम हरिनाम करते हैं तो हमें भगवान का स्मरण आना चाहिए और भगवान के रूप का दर्शन होना चाहिए। लेकिन महाराज नॉर्मल रिश्तेदारों में तो मेरे साथ ऐसा होता है कि किसी का नाम लिया तो उसका एक बार दर्शन आता है आंखों के सामने। लेकिन महाराज जी जब मैं नाम जप करती हूँ तो मुझे भगवान का ना तो स्मरण होता है और ना ही मुझे, मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी भगवान के किसी भी रूप के दर्शन नहीं कर पाती। जबकि अब ऐसा तो हो रहा है कि मैं जब नाम जप करती हूँ तो सावधानी से सुन पाती हूँ, पहले तो सुन भी नहीं पा रही थी। तो उसके लिए महाराज मार्गदर्शन करिए। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। आप भगवान के रूप के प्रति कोई एक रूप जो आपको मोस्ट फेवराइट फॉर्म ऑफ लॉर्ड, उनके साथ संबंध बनाइए, है ना। नहीं, ट्राई टू लव दैट पर्टिकुलर रूप, चाहे कृष्ण बलराम हो, राधा माधव हो, राधा श्याम सुंदर हो, राधा गोपीनाथ, जो जो भी के इस रूप को आप बनाइए, उनको अच्छे से दर्शन कीजिए। फिर उनके साथ संबंध में मैं उनका हूँ, ये मेरे ठाकुर, ये बहुत अच्छे हैं मेरे लिए। फिर आप जब नाम जप करेंगे, बोले ये नाम तो उन्हीं के नाम है, उनको आप कनेक्ट करेंगे तो फिर रूप आपको दिखेगा। जैसे आप रिश्तेदार के आप उनसे रिलेशन कर चुके हैं, उनको मान चुके हैं, इसीलिए रिलेट कर पाते हैं, मन कनेक्ट कर लेता है। तो यहाँ नेटवर्क नहीं लगता क्योंकि आप रिलेशन किए नहीं अभी। जब ज्वाइन करेंगे तो फिर लिंक आ जाएगा। ओके। हम्म। हम्म।
और जानवी माता जी, अगर आज प्रश्न कम है तो एक बट प्रश्न बहुत क्या सारे हैंड्स रेज हो गए हैं माता जी, तो हम सबको ठीक है। हरे कृष्ण। माता जी हरे। तो अगला प्रश्न हम ऋतु माता जी का लेंगे। तो एक सेकेंड माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को भी सादर प्रणाम। महाराज, मेरा प्रश्न था कि एक सीसी का एक वर्ष है, पंचतत्व आत्म कृष्ण महाराज, तो उसमें मुझे पूछना था कि उसमें भक्त अवतारम तो अद्वैत प्रभु को बोला गया, भक्ति शक्ति गदाधर पंडित को बोला गया। तो जो बाकी तीन हैं, जैसे भक्त रूप महाप्रभु के लिए यूज किया, भक्त स्वरूप यूज किया है नित्यानंद प्रभु के लिए, और भक्ताख्यम श्रीवास प्रभु के लिए। तो ये थोड़ा महाराज समझाएंगे कि कैसे। एक्चुअली ये जो पांच तत्व है, कृष्ण ही है। कृष्ण ही स्वयं पांच तत्व में अपने को प्रकाश करते हैं। जिन जिन तत्व में कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य या श्री भगवान श्री कृष्ण अपना को प्रकट करते हैं, सारे तत्वों को प्रणाम करते हैं। तो ये पांच तत्व है भगवान स्वयं नंदनंदन कृष्ण, ये भक्त को भाव को अंगीकार कर प्रकट होते हैं। तो इसलिए भक्त रूपम, भक्त भाव को धारण किया उन्होंने। भगवान है लेकिन धारण किए भक्त भाव को। ओके, तो इसलिए भक्त रूपम। लेकिन भक्त का स्वरूप क्या है? कृष्ण के दासत्व। तो ये करते हैं नित्यानंद प्रभु, ये रोल निभाए। सेवक भगवान, सेवा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आए, और भगवान ही है लेकिन इस स्वरूप को रोल निभाए। तो इसलिए भक्त स्वरूपकम, भक्त रूप भक्त स्वरूपकम। और भक्ताख्यं माने भक्त जितने हैं, भक्तावतारं। भक्त अवतार मतलब जो उतर के आते हैं। ये तो सब जगह में है, भगवान और भगवान के स्वरूप सब जगह में है। लेकिन भगवान के एक अवतार जो सृष्टि सृजना सृष्टि आदि करते हैं, बिल्ड करते हैं, वो भगवान की इच्छा शक्ति के अनुसार प्रकट होकर आते हैं। वो है सदाशिव। तो इसलिए उनको भक्त का अवतार माना गया। हम्म, ये विलास रूप है स्वरूप। और ये आदित्य प्रभु, ये है अवतार। विलास। और भक्ताख्यं शिवास आदि जितने भक्त है, भक्त नाम से जितने लोग हैं, ये भक्ताख्यं। और भक्त शक्ति तो आप जानते हैं, जो एनर्जी है, ये गदाधर है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण की ही पांच जो तत्व है, उन्हीं को इस रूप से प्रणाम किया जाता है। जी महाराज, धन्यवाद। महाराज, मेरे दो तीन प्रश्न और थे, अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं पूछ सकती हूँ? आप ही लोग सो कंट्रोलर है, मुझे क्या पूछ रहे हैं? जो पूछना है पूछ लो। यस माता जी, आप पूछ लीजिएगा। बाद थोड़े में ना। जानवी बाद में? सरेंडरिंग टू यू। थोड़े से डिवोटीज को और ठीक जान है। सकते। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू महाराज, थैंक थैंक यू। अगला प्रश्न हम लेंगे इस्कॉन भरतपुर। एक सेकेंड, सॉरी, एक मिनट दीजिए। यस, यू कैन अनम्यूट प्रभु जी। श्री कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे मेरा प्रश्न था कि वेदांत सूत्र क्या है, मतलब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, और ये वेदा फिर क्यों लिखे गए? जैसे भागवतम, भागवत में ही सब चीज से एक्सेप्टेड है, और वेदों के अंदर ऐसा क्या है, और पुराण फिर क्यों लिखी गई? और जैसे गंगा दिल्ली में कैसे है? कौन सा क्या दिल्ली में? गंगा दिल्ली में, जैसे मैं भागवतम चालू की थी ना फर्स्ट हाँ हाँ। कैंटो, तो इसमें ना ये प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करे थे ना, उसमें गंगा इन दिल्ली ऐसे लिखा हुआ था। हम्म। अच्छा। तो ये मेरे 5 प्रश्न आए थे इंट्रोडक्शन में से। अच्छा, केवल 5 प्रश्न किए आपने एक प्रश्न के अंदर। ओके,
दिल्ली में गंगा नहीं, दिल्ली में जमुना जी है, लेकिन जो दिल्ली की माना जाता है वो हस्तिनापुर जो था उसके पास में गंगा जी है। तो गंगा जमुना दोनों दिल्ली के पास में है, तो इसलिए जमुना जी को कोई गंगा कहते हैं, गंगा जी जमुना, तो इसलिए गंगा कहा गया। और गंगा भी है, जमुना जी दिल्ली में ही है, दिल्ली के पास में मेरठ है, हस्तिनापुर, वहाँ भी गंगा जी है। ओके, इसलिए हस्तिनापुर राज्य के तट में जा परीक्षित महाराज गंगा तट पर सुने थे, तो इसलिए गंगा का नाम दे। दूसरे आप जानना चाहते हैं वेद क्यों है? वेद है भगवान की श्वास। भगवान जब कोई भी चीज आप देखो ना, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में खरीदते हैं, उसके यूजर गाइड आता ना, लिपलेट। हाँ, बिना यूजर गाइड में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मेडिसिन, एनीथिंग यू परचेज, आपको कैसे हाउ टू यूज इट, ये गाइड तो होगा ना। तो इसलिए भगवान सृष्टि किए, ये सृष्टि में कैसे हाउ टू यूज दी सृष्टि, कैसे रहना है, क्या करना है, किस लिए करना है, ये सब जानकारी करने के लिए केवल समन मिल गया, तो कैसे क्या उसको उपयोग करें, ये उपयोग का विधि विधान ये भी भगवान दिए हैं, प्रोडक्ट के साथ साथ आया है। तो ये सृष्टि जब सृष्टि हुआ, ये क्रिएशन जब हुआ, तो भगवान से ही हुआ, और भगवान के सांस से ये वेदवाणी निकला कि जो वेदवाणी को हम पालन करके इस सृष्टि में व्यवहार करेंगे, इस रहेंगे, बोले ये जो लॉज वी हैव टू फॉलो। जो सृष्टि के लॉज है भगवान के द्वारा जो निकला, भगवान के ही है, ये किसी के द्वारा रचित नहीं किया गया, इसलिए इसको अपौरुषेय कहते हैं, कोई पुरुष उसको रचना नहीं किया। सृष्टिकर्ता भगवान स्वयं जिन्होंने अपने को प्रकट किए, तो उनने उनके साथ कैसे यूज करने हैं वेदवाणी अपने श्वास के रूप में दिए हैं। ओके, ये है वेद। लेकिन वो वेद को सभी समझ नहीं पाते हैं, यूजर गाइड को, तो इसलिए उसको जो जो बड़े बड़े आचार्य जो जिनका शक्ति सामर्थ्य समझने का, उन्होंने फिर उसको पढ़ करके समझ करके संक्षिप्त रूप में सूत्र आकार में दिए, उसको कहा गया वेदांत सूत्र। ओके, उनको कमेंट्री दिए वेदांत सूत्र के रूप में। और लेकिन हमारे ये स्टैंडर्ड नहीं कि वेद को नहीं समझ पाएंगे, वेदांत सूत्र को भी समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, समझने की दूर बात है। तो फिर हम लोग को कोई जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए छोटे छोटे कहानी कथा बताकर समझाता ना, कहानी बताना कर करके कथानक से समझाने से बिल्कुल समझ जाते हैं, अच्छा अच्छा, एग्जाम्पल के द्वारा। तो इसलिए एग्जाम्पल के द्वारा कथा कहानी के नक से वही वैदिक ज्ञान को समझाने के लिए पुराण रचा गया, जस्ट टू फैसिलिटेट अस। ओके, नाना प्रकार के पुराण, नाना प्रकार पुराण क्यों? क्योंकि लोग समझने वाले कई वैरायटी के हैं, रजोगुणी लोग हैं, तमगुणी लोग हैं, सतगुणी लोग हैं, तो हर एक गुण के लोगों के लिए उनके प्रकार के उनको समझाना होगा। तो इसलिए रजोगुण के 6 पुराण, तमगुण के 6 पुराण, सतगुण के 6 पुराण, 3 गुण में 6 पुराण, 18 पुराण हो गया। ओके, आपके सारे प्रश्न कवर हुआ ना, और कुछ बाकी रहा? ओके, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। अगला प्रश्न हम विनय विक्रम प्रभु जी का लेंगे। प्रभु जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन जो है गीता और भागवत से दोनों से रिलेटेड है। इसमें महाराज जी, भागवत में एक श्लोक है, ये थ्री थर्ड चैप्टर के 15 चैप्टर का 17th श्लोक है महाराज जी। उसमें जो है बताया जा रहा है कि वैकुंठ में सब अपने प्रेयसियों के साथ और जो है पत्नियों के साथ भगवान के गुणगान करते हैं। तो क्वेश्चन महाराज जी यहाँ पे ये आता है कि जैसे कि दो क्वेश्चन आते हैं। एक कि जैसे वैकुंठ में जब सब भगवान का ही स्तुति करते हैं, तो पत्नी प्रेयसी का संबंध वहाँ कैसे स्टेब्लिश होता है? और दूसरा 8.6 में जब चर्चा हो रही थी महाराज जी, तो आपने बताया था कि जो जिस भाव में शरीर को त्यागता है उस भाव अनुरूप पाता है। अगर पुरुष स्त्री भाव में है तो वो स्त्री शरीर पाएगा, स्त्री पुरुष में पुरुष शरीर पाएगी। तो जैसे वैकुंठ जाने का तो एक ही ये नियम है कि भगवत स्मरण ही वैकुंठ ले जाएगा। तो भगवत स्मरण में फिर वहां स्त्री और पुरुष या फिर कि पेड़ पौधे चिड़िया जो भी वहां पे है, वो बपू कैसे मिलता है महाराज जी? ये मन में क्वेश्चन आ रहा था। बहुत अच्छा प्रश्न। दर्शन।
भगवान की स्मरण करते हैं, भाव रहता है भगवान की सेवा का, किस प्रकार से मैं भगवान को सेवा कर पाऊँ। भगवान पर जाऊँगा क्यों, मैं सेवक हूँ, उनकी सेवा करूँ। किस प्रकार की सेवा करूँ, तो आपका सभी का अलग अलग नेचर है, सभी अलग अलग प्रकार की सेवा करना चाहते हैं। तो इसलिए कोई सखी रूप चाहती है माधुर्य रस में, कोई सखा रूप में सेवा करना चाहता है, कोई दास रूप में करना चाहता है, तो कोई दासी रूप में करना चाहता है ना नहीं। तो इस हिसाब से उनका शरीर प्राप्त होता है। और आप जो कहते हैं कि वो पेड़ पौधा फूल गाय जल सभी भी इसी रूप में सेवा करना चाहते हैं। कोई बोलता है मैं फूल बन करके भगवान के गले में रहूं, भगवान के चरण में रहूं। कोई बोलता है पानी बन करके भगवान को अभिषेक कराऊं, नहलाऊं। तो अनंत भक्तों का अनंत प्रकार की इच्छा होता है। हम लोग तो सेवा की इच्छा भी आया ही नहीं, हम क्या जानते हैं सेवा का परिपाटी। लेकिन जो सेवा का भाव उत्पन्न होगा, आप लगेंगे कि नो नो ये सेवा तो बहुत अच्छा है, मैं उनके चरण धूल बनकर रहूंगा, उनका तो बड़ा महिमा है। कोई बोलते नहीं नहीं मैं तुलसी के पत्ता बनूंगा, कोई बोलते नहीं मैं ये पेड़ बनूंगा, ये छाया दूंगा, ये फल बनूंगा, मैं भक्तों की सेवा करूंगी ये बन करके। तो नाना प्रकार के अनंत कोटि प्रकार के सेवा के परिपाटी है। तो अब सब जानेंगे, तो अब भूले हुए हैं ये सब है। तो उस प्रकार कई एक हमारा स्वरूप नेचर के अनुसार चूज हो जाएगा, है ना। तो ये इसलिए वेराइगेटनेस वहाँ भी है। ये सब जो भिन्नता, भिन्नता नहीं आया तो आनंद कैसे आएगा। एक ही रहने से वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए वैरायटी से अब जब प्रसाद देंगे, केवल रोटी देंगे खाने के लिए, मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा चटनी होगा, सब्जी होगा, दाल होगा, थोड़ा नमकीन होगा, थोड़ा स्वीट होगा, है कि नहीं, तब आनंद आता है। तो इसको वैरायटी, क्योंकि आनंद है सेवा में, तो आनंद के लिए वैरायटी विभिन्न प्रकार के गुण के अनुसार, भाव के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार होता है। तो इसी से जो जिस भाव को करेंगे इस भाव को प्राप्त करते हैं। दूसरा है, आप बोलते हैं कि प्रेयसी गण के साथ मिल करके भगवान को ही गुणगान करते हैं। तो वो तो उसमें दिक्कत क्या है, आप अकेले करते हैं, आपको पत्नी अगर डिवोटी नहीं है, आपको मन क्या करता है कि हम दोनों मिलकर करें, मन करता है कि नहीं। हम अगर दोनों मिलकर मंगलाती करते, दोनों मिलकर गीता क्लास ज्वाइन करते, कितने आप खुश होते। तो इसी प्रकार यहाँ आप कर नहीं पाते हैं, लेकिन वैकुंठ में जाते हैं, यहाँ आपको मन इच्छा पूरा होता है। जो प्रेयसी जहाँ है वो आपको प्रेम नहीं करता, ये भगवान को प्रेम करता है, इसलिए आपको उनको प्रेम करते हैं। और वो प्रेयसी आपको प्रेम इसलिए करता है क्योंकि आप भगवान को, सेंटर सभी के भगवान है, भगवान सभी के केंद्र है। लेकिन हम मिल करके रहते हैं, हम मिल करके सेवा करेंगे, विल सर्व टुगेदर। मैं अकेली नहीं करूँगी, मैं अकेला नहीं करूँगा, हम दोनों मिलकर करेंगे और हम दोनों ही आनंदित होंगे। ये भाव है। ओके। प्रभु जी आपको क्लियर है? हाँ जी। महाराज जी एक छोटा सा इसमें वो है कि जैसे अभी तो जो भाव वो तो हम लोग का तो संभव ही नहीं है इस जन्म। तो हम लोग तो खाली भगवान का नाम ही लास्ट उसमें आ जाता है। हम लोग की गति क्या है भाई, नहीं, पुनर्जन्म किसी गति यही, भक्त अभी आप नाम ले रहे हैं आपके शुद्धिकरण के लिए। नाम लेते लेते आपकी शुद्धि होगा, अंतर शुद्ध हो जाएगा, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा। सो अनर्थ ढंग कर बैठे, अनर्थ निवृत्ति होगा तो फिर भगवान के नाम में रुचि होगा, आसक्ति होगा, निष्ठा होगा, तो फिर भाव प्रकट होगा, है ना। भक्ति के जो सोपान है ना, आप एक ग्रेड प्रमोशन कर देखेंगे, श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक, ये 9 स्टेप से 8 स्टेप में भाव आता है। तो अभी तो आप दूसरा दूसरा स्टेप पर बैठे हैं, तो अब वो 8 स्टेप का क्या सोच रहे हैं, ना नहीं, वो आएगा जो स्टेप में जाएंगे भाव आएगा, है ना। थैंक यू महाराज जी, दंड प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अगला प्रश्न नेहा कपिल माता जी का। यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, प्रणाम। चल प्रणाम आपको। महाराज जी मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे हम हर जगह ये पढ़ते हैं हमें भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए, और जैसे अभी आपने समझाया कि हमें भगवान के चरणों की धूल बन के रहनी चाहिए, तो हर जगह भगवान के चरणों की ही क्यों इम्पोर्टेंस दी जाती है? सेवा तो बहुत होती है, श्रृंगार सेवा भी है, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट सेवा भी है, फूल बनाने की सेवा भी है। तो सेवा तो भगवान की अनंत है, पर भगवान के चरणों की सेवा, चरणों को ही क्यों इम्पोर्टेंस दी जाती है हर जगह? मतलब ऐसा क्या है, मतलब मैं ये जानना। माता जी, ये प्रश्न का उत्तर मैं कई बार दे चुका हूँ पहले,
लेकिन फिर भी आप पूछते हैं, बताता हूँ। केवल भगवान के नहीं, किसी का भी, किसी भी प्राणी का, किसी भी व्यक्ति का चरण के पास सब जाएंगे तो खुश ज्यादा होंगे। हम किसी से माफी मांगना चाहते हैं, कोई गलती कर दी, कोई खुश करना चाहते हैं, उनके चरण में गिर जाओ, करते हैं कि नहीं? अगर आपके चरण में कोई गिरे, आप माफ करेंगे कि नहीं? किसी के चरण पकड़ने से क्यों? केवल भगवान के, सभी के। क्यों? क्योंकि चरण ही सबसे निचली भाग है, सबसे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हम अपन को नीच करना पड़ेगा, नीच करने से कृपा मिलता है। जितने नीचे करेंगे अपने को, नीचता ही है इसके सिद्धांत। सबसे हमारा अंग जितने हैं, सबसे नीचा एक बार जमीन में टच किया हुआ अंग है चरण। तो इसलिए हम उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, इसलिए सबसे नीचे वाला अंग के भी नीचे जाना चाहते हैं, धूल बनना चाहते हैं चरण के नीचे। चरण भी नहीं, चरण के नीचे धूल बनना चाहते। तो जितने अपने आप को पतित नीच मानोगे, इतने सामने वाले से कृपा मिलेगा। यही भाव है उसमें। हे आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करो। ये लीजिए। हाँ जी। महाराज जी, जैसे मैंने ये भी पढ़ा कि भगवान के चरण चिन्ह होते हैं, राधा रानी के भी चरण चिन्ह होते हैं, तो उन चरण चिन्हों को, इम्पोर्टेंस को देख के ही हम वो कर सकते हैं कि हाँ, सेवा हो। जब चरण के ही हम, हमारा लक्ष्य रहेगा कि भगवान के सबसे जो दिव्य अंग है, वो अंग से सबसे नीचे वाला अंग है उनके चरण। श्री चरण, श्री चरण में जो चिन्ह है, इसी चरण में क्या क्या रूप है, गुण है, उसी को ध्यान करो। चरण चिंतन उसको कहते हैं। बहुत अच्छा। थैंक यू महाराज जी। अगला प्रश्न गौर नारायण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। मेरी मेरी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। जी महाराज जी, आपने बताया था 8.13 में कि जो योगी लोग हैं वो ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, लेकिन फिर भी उनको भगवान का स्मरण करना होता है अगर भगवत प्राप्ति करनी है। महाराज, हम लोग तो जब माला कर रहे हैं या कोई भी डिवोशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, तब तो हम लोग के मुंह पे भगवान का नाम रहता है, भगवान थोड़े याद आते हैं। लेकिन जैसे ही भौतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, भगवान याद नहीं आते हैं। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि भौतिक कार्य करते वक्त भी हमें भगवान का स्मरण हो? इसीलिए तो सीखना पड़ेगा सब चीज को, इसीलिए गुरु ग्रहण करना पड़ता है, गुरु से सीखना पड़ता है। हम जैसे भगवान अर्जुन को बोले आप लड़ाई भी करते रहो, स्मरण करो। तो इसलिए हम किसी भी काम, लड़ाई से तो कोई खतरा काम नहीं है, हम सोचते हैं अच्छा उससे तो ये काम करते हैं। तो इसलिए हर एक काम को अगर हम भगवान से कनेक्ट करें कि मैं काम कर रहा हूँ भगवान के लिए। जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बोले क्यों पढ़ रहे हैं, अगर क्यों पढ़ रहा हूँ ना, मैं भगवान के सेवक को प्रीचर बनूंगा या बनूंगी, उनके सेवा करने के लिए सीख रहा हूँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड इसलिए कर रहा हूँ। मैं कॉलेज के कोर्स इसलिए पढ़ रहा हूँ, कॉलेज प्रीचिंग मुझे करना है। मुझे ये पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें एक्सपर्ट होकर ये काम करना है। तो इसलिए हर एक काम में अगर भगवान को केंद्र में रखें, रिलेट करें, तो फिर उनके स्मरण में होगा, आएंगे, है ना। एनीथिंग, कोई घर बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बोले कंस्ट्रक्शन करूंगा, ये भगवान के मंदिर और भगवान भगवान के स्वरूप रहेंगे और भगवान के दास दासी रहेंगे, ये भावना रहेगा। एनीथिंग यू डू, उसे कनेक्ट भगवान को किया जा सकता। आपको क्लियर है प्रभु जी? आप जी जी माता जी, थैंक यू महाराज जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद। अगला प्रश्न संजय प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। महाराज जी, दो प्रश्न थे। पहला प्रश्न तो ये था कि जो भक्ति की 9 स्टेजेस हैं, और अ, क्या अनर्थ निवृत्ति के बाद सभी स्टेजेस पे जाना जरूरी है, या क्योंकि अनन्य चेतसा अगर देह त्यागते समय भगवान का स्मरण रह जाता है अनर्थ निवृत्ति के बाद, तो क्या डायरेक्टली हमें वैकुंठ लोक नहीं मिल सकता है, या हमें 9 की 9 स्टेज पार करके ही वहां जाना पड़ेगा? नहीं, आप अगर आप अनर्थ निवृत्ति हो जाता है भजन के प्रभाव से, भजन क्रिया करने से अनर्थ निवृत्ति होगा, प्योरिफिकेशन होगा। अनर्थ निवृत्ति होने से हमारा दायित्व पूरा हो जाता है, हम अपना कचड़ा को साफ कर दिए, अब प्रभु अपने कृपा शक्ति का एक्टिव कर लेंगे। तब जो रुचि जब हो जाए, अनर्थ निवृत्ति होते ही रुचि आ जाएगा। रुचि
निष्ठा, आसक्ति, तो वो फटाफट हो जाएगा। फिर भाव, भाव अभी अपना गुण के अनुसार भाव होगा। तो वैकुंठ को जाकर सेवा करेंगे। तो उससे पहले अगर हमारा डेथ हो जाता है अनर्थ निवृत्ति स्टेज में, अभी हम रुचि पर गए नहीं, अगर हो जाता तो हमको फिर चांस मिलेगा उस अनर्थ निवृत्ति की जहाँ बाकी रहा उसे क्लियर करने के लिए। कि अगर रुचि किस तरह में हो गया, मैं बता रहा हूँ ना, जे था तो उसी को मिलेगा फिर क्लियर करने के लिए, रुचि की ओर बढ़ा करके आसक्ति तक लेने के लिए, निष्ठा तक लेने के लिए, फिर भाव तक लेने के, तो भगवान चांस देते रहेंगे। जब तक हम भाव को प्राप्त कर नहीं जाएंगे तो हम उसी लाइन में ही रहेंगे। ये तो केवल डेथ इज ए चेंजिंग ऑफ आवर ड्रेस, ड्रेस चेंज के दूसरे ड्रेस में फिर कंटिन्यू करेंगे सेम जॉब। तो महाराज जी दैट मीन्स कि 9 की 9 स्टेजेस कंप्लीट करना हर प्राणी या जीव के लिए जरूरी जी है। जी जी जी, वैकुंठ जाने के लिए तो प्रेम, भाव प्रेम तो जरूरी है, तब जाकर किसी धर्मस्थ आएगा। दूसरा महाराज जी, आपने ड्यूरिंग द क्लासेस बताया था कि 3 देह में के बाद व्यक्ति को मानव देह मिल जाता है, उसमें से गौ माता एक देह है। जी तो हम ये देखते हैं कि इस्कॉन जैसी गौशालाएं हैं, वहाँ तो गौ माता की बहुत अच्छी सेवाएं होती है, पर बाजार में भी गायें घूमती है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, और दूसरे देशों में भी गायों को काटा जाता है, मारा जाता है। तो उनकी काफी दुर्गति होती है। क्या उनको भी मनुष्य शरीर मिलता है, और उनके साथ ऐसा क्यों होता है जबकि गौ माता तो कृष्ण को सबसे प्रिय है? देखिए, ये तो भगवान को सभी प्राणी है, गोमाता की इसलिए प्रिय है कि गोमाता के अंदर दूसरों के प्रति उपकार करने का भावना बहुत ज्यादा है। गोमाता के अंदर जितने गुण है, जितने उपकारी समाज के जितने उपयोगी पदार्थ हैं, इसलिए उनको सबसे माता के दर्जा पर दिया गया। और जहाँ तक, क्योंकि वो पशु के शरीर है, पशु होते हुए भी वो श्रेष्ठ पशु है, पवित्र पशु है, उनके टॉयलेट पेशाब भी पूजा योग्य है, इतने पवित्र हैं। तो भगवान ने उनको ऐसे पवित्र प्राणी बना कर रखे हैं और आदेश भी दिए हैं उनकी रक्षा किया जाए, उनको पालन किया जाए, ये भगवान चाहते हैं। भगवान स्वयं किए भी, केवल बोले नहीं, खुद किए, गोपाल बन करके गाय को पालन किए, गाय को रक्षा किए, उन्हीं के लिए उनका नाम ले लिए, मैं गोपाली हूँ, हमेशा के लिए वही परिचय आपको देते हैं, गोपामी। तो लेकिन फिर भी भगवान के आदेश को कुछ लोग ही पालन करते हैं, आप जैसे लोग कुछ श्रद्धा से करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं उनका परिणाम होंगे, इसी शास्त्र में कहा गया, जो गौ को हत्या करते हैं, गाय के शरीर में जितने रोम होता ना, हेयर, इतने बार उनको मरना पड़ेगा, कत्ल होंगे वो लोग, इतने बार जन्म लेंगे, इस प्रकार से मारा जाएंगे, जैसे वो गाय को मारे इसी प्रकार से वो गाय ही उनको इतने बार मारेगा, दूसरे शरीर धारण करके। जितने रोम है, आप जैसे एटलीस्ट 3.5 करोड़ रोम है, 3.5 करोड़ बार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा जो वो हत्या करते हैं। लेकिन बेचारे अज्ञानी लोग जानते नहीं, ये कोरा अज्ञान के कारण इतने बड़े गलत काम करते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य होता है उनको ज्ञान दे, लेकिन ज्ञान तो लेने के लिए तैयार होंगे तभी ज्ञान देंगे ना। इसलिए कहा गया श्रद्धा, जो श्रद्धालु हैं एटलीस्ट उनको तो बताए, जो अश्रद्धालु है उनको बताने से तो गालियां देंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को बताए, और श्रद्धालु के चक्कर में वो जो पीड़ित होंगे, कष्ट उनको मिलता रहेगा, तभी भी उनका मन में थोड़ा सुधार आएगा। क्योंकि कुछ लोग प्राणी होते हैं, उनको आराम से बोलने से मानेंगे नहीं, तो उनको जब डांटेंगे पीटेंगे तब वो फिर मानेंगे, करेंगे। तो इसीलिए ये विधि भगवान ने बना कर रखे हैं कि सभी को सब प्रकार से होगा ना। आपको किसी को थोड़ा सा बोल देने से, इशारा देने, तुरंत पकड़ ले, आप सुधर जाते हैं, नो नो आई विल चेंज माई सेल्फ, आई विल डू लाइक दैट। लेकिन कुछ लोगों को केवल बताने से नहीं होगा, धमकी देने से नहीं होगा, जब तक पीटेंगे नहीं डंडे में तब नहीं करेंगे। तो इसलिए अलग अलग प्रकार के गुण के प्राणी हैं, जिनके इस प्रकार चाहिए, इतने करो अज्ञान है तो उनको कई पनिशमेंट कोर्स में जा करके फिर सुधरेंगे। अभी ऐसे आप बोलने सुधरेंगे नहीं। तो इसलिए देश में अधिकांश कोरे अज्ञानी भरे पड़े हैं, तो उनके लिए पनिशमेंट कोर्स की व्यवस्था है, कोर्स करेंगे। लेकिन जो थोड़े सुधर गए हैं तो तुरंत समझ करके ज्ञान के अनुसार काम करेंगे। ओके, धन्यवाद महाराज। थैंक यू वेरी मच। तो महाराज जी 7 बज गए हैं, एंड जैसे आपकी मॉर्निंग क्लास भी है तो हम आज यहीं पे विराम देते हैं। तो थैंकिंग यू वेरी वेरी मच कि आज भी आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला
So let us all thank Maharaj by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. परम पूजनीय भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय।